हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर हम फाइल अपलोड कैसे कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो और आप फेसबुक के अंदर अपनी फ़ोटो को अपलोड कर रहे हो। अब जैसा कि आपको मालूम है, फेसबुक पीएचपी के अंदर बना हुआ है, तो जब आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करते हो तो आपका फ़ोटो तो आपके पीसी के ऊपर होगा, तो वो सर्वर के अंदर कैसे जाएगा, ठीक है, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये सिर्फ बात नहीं होगी फोटो अपलोड की, यहाँ पे हम पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अब ये फाइल कैसे अपलोड हो सकती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ फाइल अपलोड। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, हम यहाँ पे एज यूजल हमारी एक फाइल क्रिएट कर देंगे। फाइल का आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल का नेम दे देता हूँ index.php। अब देखो यहाँ पे जो index.php मैंने नाम दिया ना, ये index.php, जैसे कि हमें मालूम है कोई भी फोल्डर के अंदर अगर मैंने index.php फाइल दिया तो वो फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, मुझे उसके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं। HTML स्ट्रक्चर बनाने के अंदर सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो काम करना है फॉर्म क्रिएट करना है। एज मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मुझे एक फॉर्म चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मेथड देनी है। नाउ यहाँ पे मेथड पोस्ट देना कंपलसरी है, बिकॉज इमेज के डेटा हाई हो सकते हैं। और आगे के वीडियो में ही हमने देखा था इनपुट फॉर्म मेथड अगर आप गेट लेते हो तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड डेटा हम पास करवा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ लेनी है यहाँ पे ENC टाइप, यानी कि इंक्रिप्शन टाइप, डेट इज मल्टीपार्ट और फॉर्म डेस्क डेटा। अब यहाँ पे मल्टीपार्ट और फॉर्म डेस्क डेटा कंपलसरी है अगर मुझे फाइल अपलोड करना है तो। नाउ अब यहाँ पे हम लेंगे इनपुट टाइप फाइल। नाउ इनपुट टाइप फाइल आपको क्या करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा इंटरफेस जहाँ से आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। उसका एक नेम हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ PIMG, यानी कि प्रोफाइल इमेज। अब उसके ही बाजू में एक और इनपुट टाइप हम ले लेते हैं, दैट इज सबमिट, क्योंकि मुझे फॉर्म को सबमिट करवाना है। हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट टाइप सबमिट। उसको एक नेम दे देते हैं लाइक अपलोड और उसकी वैल्यू दे देते हैं अपलोड। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई भी एक फाइल को अपलोड करवाना है। अब फाइल को कैसे अपलोड करना है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक फॉर्म तो हमने क्रिएट कर दिया है, ENC टाइप भी क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे फाइल अपलोड के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको नाम दे देता हूँ मैं अपलोड्स, यानी कि इस फोल्डर के अंदर मुझे मेरी जितने भी फाइल है अपलोड होके आनी चाहिए। नाउ ऊपर हम लिख देते हैं PHP, और PHP लिखने के बाद लिखते हैं इफ़ इस सेट, जो के आगे के वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको फॉर्म से इनपुट कैसे लेना है नहीं मालूम है तो इससे पहले का जो वीडियो है वो आप पहले प्रेफर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आएगा। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ इस सेट, उसके बाद मैं लिखूंगा ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ $रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं किसी भी मेथड से डेटा रिसीव कर सकता हूँ $रिक्वेस्ट के थ्रू। मेरे बटन का नेम है अपलोड, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपलोड। एंड नाउ अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे $नेम इज इक्वल टू $_files। सबसे पहले मुझे लिखना है मेरी फाइल का नेम, इनपुट टाइप फाइल जो नहीं है उसका नेम, लाइक मेरा है PIMG। और नाउ यहाँ पे एक और पैरामीटर पास होगा हमारा, जिसको मैं दूंगा नेम। अब ये क्या करेगा, मेरी जो भी फाइल है उस फाइल का नेम को गेट करेगा। हम क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इसको इको करवा रहे हैं ताकि हमें पता चले कौन कौन से पैरामीटर उसके अंदर यूज हो रहे हैं। अब इस फाइल को पहले तो रन करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा फोल्डर है, फोल्डर को ओपन किया, यहाँ से हम कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल सिलेक्ट कर ली है और ओपन के ऊपर मैंने क्लिक किया। एंड नाउ जैसे ही मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे उसका नाम आ गया $1.png। ओके, दैट इज डन। ये एकदम परफेक्ट हो गया मेरा। अब और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ हमारी हो सकती है वो है टाइप। मैंने कौन से टाइप की इमेज अपलोड की है वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने PNG की है
GIF की है, JPG की है, कौन सा टाइप की इमेज हमने अपलोड की है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ हमने यहाँ पे टाइप को भी इको करवा दिया है। नाउ फाइल सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और ओपन कर लिया मैंने और अपलोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। सी इमेज और JPG दिखा रहा है। अगर मैं दूसरी कोई इमेज सिलेक्ट करूँगा और अपलोड करूँगा तो इमेज और PNG दिखा रहा है। मतलब अगर मुझे कंडीशन आगे जाके चेक करवाने है कि मुझे सिर्फ PNG इमेज ही चाहिए तो मैं यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द इमेज टाइप। अब उसके बाद अगर मुझे उसकी साइज़ चाहिए तो सेम वे हम उसकी साइज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा साइज़। सो यहाँ पे हमने साइज़ लिख दिया है। लेकिन अब अगर यहाँ पे आपको टाइप, नेम और साइज़ तो हो गया, उसके साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है TMP नेम, यानी कि टेम्पररी नेम क्या होगा मेरी फाइल का वो। नाउ टेम्पररी नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइल अपलोड करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ करवा रहा हूँ, फाइल को रन और चेक कर लेता हूँ इससे क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये फाइल मैंने सेलेक्ट की, ओपन किया और अपलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया। सी मुझे क्या दिखा रहा है, G ड्राइव XAMPP, उसके अंदर एक टेम्पररी फोल्डर है, उसके अंदर php.eae5.tmp। अब ये क्या कर रहा है, आपकी फाइल को एक टेम्पररी फोल्डर के अंदर स्टोर करवा रहा है और उस टेम्पररी फोल्डर से आप आपकी इमेज को वापस अपलोड कराओगे आपके सर्वर के ऊपर। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ से मेरी फाइल को अपलोड करवाना है। तो बाकी की चीज़ों को हम अभी यूज़ में नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ TMP नेम और नेम का यूज़ करने वाले। तो उसके लिए मेरा यूज़ होगा फंक्शन move_uploaded_file। उसके अंदर सबसे पहले मुझे दिखा रहा है फाइल नेम कि मेरी फाइल का नेम क्या है। अब यहाँ पे डॉलर नेम नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है आपको आपकी फाइल का टेम्पररी नेम जो कि आपने देखे रखा है। और दूसरा डेस्टिनेशन आपको कहाँ पे अपलोड करना है, मुझे अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर करना है। लेकिन उसके साथ मुझे क्या करना है, मेरी फाइल जानी चाहिए डॉलर नेम के साथ। मेरी जो फाइल है वो जानी चाहिए डॉलर नेम के साथ। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये फाइल जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे फोल्डर के अंदर जा रही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम हमारे स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं कि हमारे फोल्डर के अंदर कोई फाइल है कि नहीं है। सो यहाँ से मैंने फोल्डर ओपन किया और अपलोड्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी फाइल नहीं है। सो अगेन हम चले जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ से कोई एक फ़ाइल में सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट की एक फ़ाइल, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये वाली फ़ाइल हमने सिलेक्ट की और ओपन के ऊपर क्लिक करके हमने किया यहाँ पे अपलोड। नाउ सी, अब हम जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। सो अपलोड फोल्डर के अंदर मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब मैं वापस एक बार सेम फाइल को अपलोड करवाने की ट्राई करता हूँ। फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया और अपलोड। नाउ सी, यहाँ पे फाइल रिप्लेस हो गई है क्योंकि फाइल का नेम सेम आ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर के कोई भी फोल्डर के अंदर हम सेम नेम की फ़ाइल अपलोड करेंगे एक ही फोल्डर के अंदर, तो वो पुरानी वाली फ़ाइल को रिप्लेस कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, आपने अगर इमेज दिया हुआ है तो किसी और ने भी इमेज दिया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी फ़ाइल को ऑटोमेटिक रीनेम करेंगे और उसको एक एक्सटेंशन दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएगा हमारे कोड के अंदर और कोड के अंदर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे $f नेम, यानी कि फ़ाइल नेम में लिख देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ टाइम। सो टाइम डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिससे हमें क्या मिल सकता है, हमारा टाइम मिल सकता है सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट कर दिया यानी कि कॉन्केटेनेट और उसके पीछे लगा देता हूँ .png, यानी कि मेरी जो भी इमेज अपलोड होगी उसका एक्सटेंशन अब आएगा .png। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने $नेम लिखा हुआ है वहाँ पे हम कर देते हैं $f नेम। अब देखिए अब क्या होगा, हमारे फोल्डर, सबसे पहले तो ब्राउज़र के अंदर हमारी फ़ाइल को रन करवाते हैं हम लोग। सो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, ओपन किया और अपलोड किया मैंने, और अब चले जाता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर। तो सी,
यहाँ पे कुछ दिखा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ उसके साथ .png करके। अब वापस एक फाइल में अपलोड करता हूँ। मान लो कि मैंने दूसरी फाइल अपलोड की, अपलोड के ऊपर क्लिक किया और फोल्डर के अंदर चले गए। सी दूसरे नाम से फाइल आ गई है। वापस एक बार वही फाइल में अपलोड करने की ट्राई करता हूँ और चेक करता हूँ कि वो रिप्लेस हो रही है या वापस अपलोड हो रही है। तो देखो यहाँ पे नए नाम के साथ फाइल एक बार वापस आ गई। सो दैट्स मीन हम इस तरीके से अपनी फाइल को फोल्डर के अंदर अपलोड कर सकते हैं, यानी कि हमारे सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू अपलोड इमेज, PDF और एनीथिंग। आप यहाँ पे कोई भी टाइप की इमेज अपलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।